तो बहुत अच्छा हो रहा है। आज 17 डिग्री हो रहा है और जैकेट वगैरह पहन लिए, लेकिन हम लोग कल निकले थे बाहर, गरम गरम हो रहा था 22 डिग्री शाम तक। पहली बात तो ये कि कल रात को ना हमारे साथ सीन हुआ है। वो ये हुआ कि 6 नवंबर थी कल रात को 12 बजे के बाद, लेकिन हमने 2 बजे का व्लॉग स्केड्यूल किया था रात के। तो जब वो 2 बजे तो हमारे यहाँ रात के 1 बज गया मोबाइल में, तो पता चला कि यहाँ पे डे लाइट सेविंग्स एंड हो गई है। तो 6 नवंबर को जो यहाँ पे डे लाइट सेविंग्स एंड हो जाती है और फिर अब दोबारा शुरू होगी मार्च में। तो हमारा 1 घंटा पीछे हो गया, तो पाकिस्तान से तकरीबन 1 घंटा आगे समझ लो हो गया और हम जो पीछे चले गए। एनीवे, दूसरी बात ये है कि हम लोगों को हो गया है 1 मंथ इन कनाडा। हम लोग 5 अक्टूबर को आए थे यहाँ एंड 6 नवंबर है। एंड हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा अब तक कनाडा का, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। स्पेशली कंपैरिजन वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बीच में कि हमारा क्या सीन रहा, क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंस लगे, तो वो भी आपके साथ जरूर शेयर करने वाले बहुत जल्द। इस वक्त जो है वो नवंबर का महीना है। आप भी सोच रहे होंगे कि यार मतलब नवंबर का महीना और कनाडा के अंदर बंदा बगैर जैकेट के घूम रहा है, तो भाई यही एक जो है वो खुसूसियत है टोरंटो की। अगर आप यहाँ पे आओ, मतलब काफी लोग यही कहते थे कि ऑब्वियसली यहाँ पे अच्छा वेदर होता है, मतलब सर्दी काफी देर में आती है। जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया में थे तो काफी लोग कहते थे कि यार मतलब जाते ही तुम्हारे बर्फ होगी, ये होगा वो होगा। बट जब यहाँ आए, लोगों से बात की, तो पता चला कि बर्फ जो है वो दिसंबर में मतलब शुरू होती है, कभी कभी नवंबर के एंड में भी हो जाती है। बाकी ये तो अल्लाह के हाथ में। एनीवे, थैंक यू सो मच कि आप लोग जो है वो हमें रेगुलरली जो है वो देख रहे हैं। कल हम लोग जो है वो एनालिटिक्स भी देख रहे थे, सना बता रही थी। सो बराबर का इस वक्त मुकाबला चल रहा है, टक्कर का मुकाबला चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जैसे मैच में चलता है। हमारे व्यूवर्स भी, अब हम देखते हैं कि मतलब कौन हमसे ज्यादा मोहब्बत करता है। हमारे व्यूवर्स इस वक्त दोनों बिल्कुल बराबर के हैं, पाकिस्तान इंडिया से देखने वाले और तमाम मुल्कों से देख रहे हैं। वो सिर्फ पाकिस्तान इंडिया से नहीं देख रहे, बल्कि वो ऑस्ट्रेलिया से भी देख रहे हैं, कनाडा से भी देख रहे हैं। आप लोग यूएस से, स्विट्जरलैंड, लिटरली तमाम यूरोपियन ममालिक से और नॉर्वे से, स्कॉटलैंड से बहुत लोग देख रहे हैं, रशिया से और साउथ अफ्रीका से लड़कियों के जो है वो मैसेजेस आ रहे हैं, लड़कों के मैसेजेस आ रहे हैं। आप लोगों की मोटिवेशन, मतलब जो हमें चैनल पे व्यूज आते हैं, उसकी एक मोटिवेशन होती है और उसकी वजह से हम लोग मतलब और व्लॉग्स बनाना चाहते हैं कि डेली व्लॉगिंग आपको करके दिखाएं और हमारी जो स्ट्रगलिंग है कनाडा में आफ्टर पीआर वो आपके साथ शेयर कर सकें और शायद हमारी लर्निंग से आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिले। वेट का सुना आपने क्या? इतना करीब है देखो। सबर रख सबर रखा तो पार करना। नो फ्रिल्स आ गया यहाँ पे और इसके राइट पे बहुत सारी यहाँ पे अलग अलग दुकानें हैं। वहाँ पे खाने पीने का भी काफी कुछ है। पिज्जा तो हर जगह ही होता है। मेडिकल क्लिनिक एंड वॉक इन क्लिनिक भी हैं। एग्जैक्टली, काफी अच्छा सबब है, सुकून का सबब है। और आप लोग जब भी नो फ्रिल्स आए, वॉलमार्ट आए, तो ये थैले जरूर ले लें इस तरह के। ये तो हमने किसी ने दिया था, लेकिन वॉलमार्ट का भी थैला मिल जाता है, तो वो भी आप लेके आ सकते हो, क्योंकि यहाँ थैले नहीं मिलते। कीवी तो बड़ी सस्ती है, बट डीवी बहुत महंगी होती है, तो सोच समझ के शादी करनी। 399 का सही है। हाँ सही है। आलू कितने के? 199। आलू $2 पर पाउंड के हैं। तो हम लोग इसलिए अलग अलग उठा रहे हैं, बैग नहीं उठा रहे, क्योंकि हम लोग सिर्फ 4 लोग हैं और उसमें से भी 2 लोग आलू मुश्किल से खाते हैं, तो खराब है। यहाँ पे देखो नान और लेबनीज ब्रेड रखी हुई है। लेबनीज ब्रेड देखो यहाँ पे सस्ती है, जो हम लोग वॉलमार्ट पे लेते हैं वो होती है 349 की। बट ये काउंट करते हैं कि रोटियाँ कितनी है, 2 2 4, और उसमें कितनी होती हैं? आई थिंक उसमें 7-8 होती हैं। 7-8 होती है। तो हाँ, तो ये तो फर्क है ना, आधे में ये इतना आधा है। ये 4 रोटियाँ हैं और उसके अंदर 8 रोटियाँ होती हैं, तो फर्क है। मतलब वो सस्ता है, लिटरली वॉलमार्ट सस्ता है। और एक और बात, कनाडा में ना हर जगह ही हलाल मीट मिलता है, इवन नो फ्रिल्स में भी। नो फ्रिल्स में आप चले जाओ, फ्रेश को चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, हर जगह हलाल मीट मिलता है और ऊपर सर्टिफिकेट भी लगे होते हैं। हाँ, वॉलमार्ट पे भी मिलता है। आए तो थे हम लोग बास्केट्स लेके और जा रहे हैं हम ट्रॉली लेके क्योंकि इतना सामान हो गया है। सलीका शौहर औरतें तो आपने कभी बहुत ही देखी होंगी, मतलब, मगर सलीका शौहर मर्द आपने कम ही देखे होंगे। मैंने वैसे भी मर्दों का ही काम है बच्चों। कितनी स्पेस बना दी थैली में शर ने। मुझे सिखा रहे हैं बच्चे, मुझे सिखा रहे हैं। देखो तुमने आधी भी चीजें रखी होंगी। हाँ,
later. यहाँ पे जो है बड़े जरूरी काम कर रहे हैं इस वक्त। आप लोग देख रहे हैं अशर काम कर रहे हैं। बेसिकली आप लोग पूछ रहे थे बहुत ज्यादा कि हम लोग जो है जॉब सर्च वगैरह के बारे में क्या सीन चल रहा है, हम लोग किस तरह जॉब सर्च कर रहे हैं, हमारी आगे कुछ हुआ नहीं हुआ सीन जॉब्स का। मैंने कहा कि आप लोगों को आज थोड़ा अपडेट देते हैं। मैं अपनी जॉब्स जो है वो सर्च काफी टाइम से कर रही थी, मगर सीन कुछ ऐसा था कि मुझे इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रही थी। मतलब रेज्यूमे वगैरह सब बनी हुई है, मैंने कई जॉब्स के लिए अप्लाई किया था थ्रू इंडीड वगैरह, लेकिन नहीं आ रही थी ना बहुत। आई थिंक मैंने कोई 25-30 जॉब्स अप्लाई की अब तक एंड आई हैड गॉट नो इंटरव्यू। तो अशर ने फिर टेक ओवर कर लिया इस काम को कि वो मेरी रेज्यूमे करेंगे टेलर। तो इसमें वही और उसकी वजह है, और उसकी वजह ये है कि जो है वो मैंने मतलब तफरी के अंदर जो है वो जो मतलब आपकी रिक्वायरमेंट होती है जॉब की, आप उसी तरह का सीवी अपना टेलर करके ऊपर नीचे चीजें करके, और मतलब आपने काम तो सारे ही किए हुए होते हैं यार। हमने लड़कों ने लड़कियों ने पढ़े लिखे भी होते हैं, सीखा हुआ भी होता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपने नहीं लिखी हुई होती है और उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो आप उसकी रिक्वायरमेंट देखते उसको सीवी को थोड़ा सा टेलर करके और वो चीजें कर दो। और उसका प्रूवन एक्सपीरियंस मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह के। मेरे पास अभी इस वक्त 2 जॉब ऑफर्स हैं ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग ये पूछ रहे थे कि कनाडा में मतलब जॉब मिल रही है नहीं मिल रही है। काफी लोगों का कंसर्न ये था कि इस वक्त इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, कंपनियां तो लोगों को निकाल रही हैं, ये है वो है। तो ऐसा हो सकता है शायद बहुत हाई लेवल जॉब्स के ऊपर होता होगा आईटी वगैरह में या और दूसरी जॉब्स में, मुझे नहीं पता। बट हमारी मिड लेवल की जॉब्स होती हैं जिसमें हमेशा लोगों की जरूरत रहती ही रहती है। जैसे सना के पास कस्टमर सर्विसेज मैनेजर का एक्सपीरियंस है, एग्जैक्टली बुक कीपिंग भी मैंने की हुई है। हाँ, तो वो सब भी जो है मिड लेवल जॉब्स में आती है। अशर की जो जॉब है वो वेयर हाउस की है, ज्यादातर वेयर हाउस सुपरवाइजर, सेफ्टी सुपरवाइजर, सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। मेरे पास पाकिस्तान का भी जो है वो 7-8 साल मैंने यूनिलीवर कंपनी थी पाकिस्तान में, वहां पे भी जो है वो एडमिन में काम किया है 6-7 साल। तो मेरे पास ऑस्ट्रेलिया का भी एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है। मतलब मैंने सारे ही काम किए हैं। खैर मुझे तो छोड़ ही दो। लेकिन फील्ड की जॉब की जहाँ तक ये बात आया तो फिर हमारी कोई मतलब एक फील्ड नहीं होती। स्पेशली अशर की तो कोई एक फील्ड है ही नहीं। उन्होंने 3-4 सालों में कई फील्ड्स जो है वो उसमें काम किया है। तो हरफन मौला कहते हैं ना आप उसको। हाँ, तो आप बहुत सारी जो है अपनी अलग अलग जॉब ड्यूटीज डाल सकते हैं अलग अलग कंपनीज की। सवाल है जहाँ तक मेरा ये है कि मेरी जो है ना वो एक फील्ड प्रॉपर चल रही थी, जैसे कि हम अकाउंटिंग वगैरह बुक कीपिंग में देख रहे हैं, तो वो भी जो है ना चल रही थी फील्ड साथ ही। तो उसकी जो सीवी है ना वो मतलब रेज्यूमे जो है ना वो टेलर नहीं हुई भी। और अशर से भी मैंने कहा कि यार आपने तो तफरी में डाल दी थी। मैंने पिछले हफ्ते जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू किया है। वैसे तो इनके पास और जॉब्स भी आ रही थी, रेफरेंसेस के थ्रू भी था, लेकिन ऑनलाइन जब किया 3 जॉबें अप्लाई की, तीनों के इंटरव्यू आ गए। तो मैंने कहा भाई क्या राज है, हमें भी बता दे भाई। तो अब जो है वो मैंने कहा रेज्यूमे मेरी टेलर करें और उसके बाद देखते हैं कि क्या पता कि मेरी भी लड़कियां जो है वो लिटरली जो है वो लड़कियां जो है बंडे मार मार के रखती हैं। मतलब कहीं आपने पढ़ा हुआ होता है, कहीं आप अप्लाई कर रहे होते हैं और कोई अलग जॉब ड्यूटीज आपने डाली हुई होती है। उसके बाद आ जाएगी इंशाल्लाह। $100 लूंगा, हाथ है ना मुबारक, $100 लूंगा, हाथ में जो है हमारे $100 लूंगा मैं सीवी टेलर करने के। अगर तुम लोग भी सीवी टेलर करवाना चाहते हो तो जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। नहीं मजाक कर रहा हूँ यार, आप लोग हमसे जो है पहले मेरी आ जाए इंटरव्यू, उसके बाद फिर कांटेक्ट करना। ये ना हो कि तुम लोग इस जॉबे लग जाओ, ये बैठी रह जाए बेचारी। मतलब इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप किस इंडस्ट्री को टारगेट करके चल रहे हैं और आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन उस इंडस्ट्री के हिसाब से क्या है और आपने क्या पढ़ा हुआ है। ये तमाम चीजें जो है वो मैटर करती हैं। छोटी सी चीजें, काफी लोग ऐसे भी होते हैं, मतलब आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार हमने कनाडा की, मैं अगर बात करूं आपको छोटी सी, कि कनाडा में हमने ये पढ़ा हुआ है, मतलब बाहर की जगहों पे हमने ये पढ़ा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा हुआ है, पाकिस्तान में ये पढ़ा हुआ है, हमारी मतलब डिग्री इस चीज में है, मगर हमारा वर्क एक्सपीरियंस जो है इस वक्त जो हम करंट काम कर रहे हैं वो कुछ डिफरेंट है। तो क्या हमारी मतलब पीआर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है आपकी पीआर, क्योंकि हमारे पास ऐसे लोग हैं, मतलब ऐसे हमने लोगों के एक्सपीरियंसेस देखे हैं जिन्होंने आईटी के अंदर डिग्रीज की हुई थी या और दूसरी फील्ड में की हुई थी और उन्होंने कस्टमर सर्विसेज में या मार्केटिंग में या सेल्स के अंदर कनाडा के अंदर पीआर ली है। ऐसे ही है ना भाई? ऐसा ही है बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है ना कनाडा में जो मिड लेवल जॉब्स होती हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, बुक कीपर्स हैं, कस्टमर सर्विसेज एसोसिएट्स हैं, इन लोगों को भी ना डायरेक्ट पीआर बाहर से मिल जाती है थ्रू एफएसडब्ल्यू प्रोग्राम। तो क्योंकि कनाडा की लिस्ट बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है, अनलाइक ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे सिर्फ हाई स्किल जो है या फिर बहुत ही पर्टिकुलर मतलब डॉक्टर और नर्सेज वाले जो है ना खाली उन्हीं को इस वक्त जो है वो बाहर से पीआर मिल रही है। उसकी एक बहुत डिफरेंट मिसाल है। तो यहाँ पे फिर वो क्वालिफिकेशन जो है ना वो इतना मैटर नहीं करती। उसकी वजह से क्वालिफिकेशन तब होती है, खाली आपको क्वालिफिकेशन के पॉइंट्स चाहिए होते हैं सीआरएस में, बट उसके बाद एक्सपीरियंस जो होता है वो आपका डिफरेंट अगर ऑक्यूपेशन में भी होता है, आपकी वर्क एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे।
आपका वो जो ऑक्यूपेशन में आप काम कर रहे हो ना, वो बेसिकली मैटर करता है। तो इसमें आपने 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो आप 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस क्लेम कर लेते हो और उसके आपको पता नहीं 70-80 पॉइंट्स कुछ मिलते हैं, बहुत एक्स्ट्रा, काफी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। तो 3 साल का अगर वर्क एक्सपीरियंस होता है ना आपका ऑफशोर से, तो दैट्स गोना बी द बेस्ट अगर आपको कनाडा की जो है PR डालनी है थ्रू FSW। और उसका तरीका बहुत सिंपल सा होता है, आसान सा होता है कि मतलब आप चेक कर लो कि जैसे कि आप एक छोटी सी कंपनी है, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि कोई भी कंपनी है, आप वहां पे मतलब जॉब अप्लाई करोगे तो अगर उनकी कीवर्ड अगर मैच करेंगे उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन से, तो ही अब सिस्टम देखो हर जगह हर दुनिया में हर सिस्टम्स बन रहे हैं, तो अगर वो मैच करते हैं कीवर्ड्स फिल्टर्स लगाते हैं वो, अगर वो मैच करते होंगे आपकी सीवी से, तो आप जो है वो ऑटोमेटिकली शॉर्टलिस्ट हो जाओगे और उसके बाद फिर वो जो रिक्रूटर होगा वो चेक करेगा कि हाँ यार ये चीजें हैं कि नहीं है। अब आपने ये चीज तो कर दी, पहला मरहला पार कर लिया अपनी सीवी बना के। अब दूसरा मरहला जो होता है वो आपका इंटरव्यू का होता है कि आपने आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऑस्ट्रेलिया से हमने अच्छी इंग्लिश सीखी और बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया, तो वो हमारे हमेशा जिंदगी में काम आएगा। ऐसा नहीं है कि जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने हमें कुछ नहीं सिखाया, हमने ऑस्ट्रेलिया से बहुत कुछ सीखा। बट जब इंटरव्यू कॉल आती है तब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह सब मैटर करती हैं, बट उससे पहले वही हमारे कहने का मकसद है कि जो रेज्यूमे होता है ना, दैट इज ऑल अबाउट कीवर्ड्स, और यही सेम चीज तब भी अप्लाई होती है जब आप एनओसी, जब आप कनाडा की इमिग्रेशन में अपना जॉब एक्सपीरियंस बना रहे होते हैं, लेटर वहां पे प्रोवाइड कर रहे होते हैं एम्प्लॉयर्स की तरफ से, तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि उनकी एनओसी जो आप अप्लाई कर रहे हैं, एनओसी मतलब क्या, एनओसी का मतलब क्या होता है, ऑक्यूपेशन जो भी अप्लाई कर रहे हो, तो उसकी जो ना जॉब डिटेल्स जो IRCC ने बताई है ना, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में छोड़ देंगे, आप देख सकते हो। Exactly. तो वो आपका मैच करना चाहिए विद दी वर्क एक्सपीरियंस लेटर है, उसमें वही कीवर्ड्स होने चाहिए और वही जॉब ड्यूटीज होनी चाहिए और टाइटल भी वही होना चाहिए। एग्जैक्टली आप हाँ, जैसे कि जो है वो कुछ लोग बोलते हैं कि मैं जो है वो कस्टमर सर्विसेज एसोसिएट का जो है वो मेरे पास एक्सपीरियंस है, मगर जो एनओसी कोड है वो कस्टमर सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव का है। ऐसा नहीं चलेगा। अब आपको कंपनी में अगर आप जो है वो अपनी बात करके उनको ऊपर नीचे चीजें करवा सकते हो, ऊपर नीचे से मुराद के, तो आप ऊपर नीचे चीजें करवा सकते हो। मैं आपको 2 नंबर काम करने की नहीं बोल रहा, मगर हर दुनिया में जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, वहां पे सिनोनिम्स यूज किए जाते हैं। मतलब कहीं पे कस्टमर सर्विसेज एसोसिएट होगा या बुक कीपर अकाउंटिंग बुक कीपर होगा, कहीं पे बुक कीपर अकाउंटिंग होगा। तो अब ये छोटी मोटी चीजें ऊपर नीचे ये चीजें हो जाती हैं। बस आपको ये देखना होता है कि जिस एनओसी में आप अप्लाई कर रहे हो वो एग्जैक्ट कीवर्ड मैच करता है या नहीं करता, टाइटल में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। एग्जैक्टली ख्याल रखना। हाँ,